So, hello guys, welcome to our first class for mains examination. This class is for today's class is for GS1 Society. Okay, this is our first class for mains. Okay, from tomorrow onwards, you will have in total. Tomorrow is which day? Tomorrow is Saturday. You will have total 3 classes. 2 classes will be taken by me. 1 classes will be taken by other faculty. Of these 2 classes which will be taken by me, 1 classes will be of GS and other classes will be of optional. ठीक है? ठीक है? ठीक. तो अभी मैं सोसाइटी स्टार्ट कर रहा हूं. तो सोसाइटी स्टार्ट करने का पर्पस क्या है? देखो, सोसाइटी ही इंडियन पब्लिक जिसको आप एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, वो उसका कोर यूनिट है सोसाइटी. ठीक है, वही फॉर्म कर रहा है सोसाइटी. सोसाइटी से क्या बन रहा है आपका? फाइनली क्या बन रहा है? स्टेट. ठीक है, और इसी सोसाइटी के थ्रू आप गवर्न करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को. ठीक है, और इसी सोसाइटी के ऊपर क्या होता है? सोशल जस्टिस होता है. सोशल जस्टिस. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी social justice is part of which paper of your mains? Can any one of you tell me social justice is part of which paper of mains? Social justice is part of GS2. ठीक है, तो जो सोशल जस्टिस होता क्या है? ये आपका गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम होते हैं. गवर्नमेंट स्कीम. ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट स्कीम बनता है ये पॉलिसी के थ्रू आया है. गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ये आया है. ठीक है, अब इस पॉलिसी का जो डिसीजन होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, डिसीजन, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गवर्नेंस. गवर्नेंस. ठीक है, GS2. तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और कितना डिफरेंट है और विच पेपर, किस पेपर में कौन सा हिस्सा आता है सिलेबस का. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपको सोसाइटी से. ठीक है, पर सोसाइटी है क्या? आपको एग्जाम में जेनरिक आंसर नहीं देना है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो मुझे जेनरिक आंसर देना स्टार्ट कर देता है. देखो, आप सोसाइटी का कोई भी आंसर मेंस में लिखोगे ना, तो आपको देना होगा रेफरेंसेस. रेफरेंसेस. References matlab you will be providing certain data, and based on those data your answer will be evaluated. That means how much of understanding you have regarding the society or the subject, that will come into picture. आप कुछ भी अगर मुझे बता रहे हो कि इंडियन सोसाइटी में हम ये करेंगे, तो आपको डेटा देना होगा कि आपके पास जो आप कर रहे हो उसको बैकअप करने के लिए कोई डेटा है या नहीं है. यहां तक लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंसेस. रेफरेंसेस में आपको डेटा यस देना सर। होगा. तो डेटा आपका क्या होगा? डेटा आपका क्या होगा? डेटा आपका गवर्नमेंट डॉक होंगे, डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, और डेटा विल बी पेपर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. These international organization can be also NGOs. ठीक है, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, और गवर्नमेंट डेटा क्या होगा? इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. ठीक है, सेंसस रिपोर्ट,
हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, या फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दीज रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट वाला। काइंडली बी इंटरेक्टिव। और अभी 4-5 महीने में आपको जम के लिखवाऊंगा। मैं पहले ही अपोलोजाइज कर दूं कि मैं आपको जम के लिखवाने वाला हूं, क्योंकि सिंपल सा बात है, अनटिल यू चूज टू राइट यू विल बी नॉट अवेयर ऑफ, और आप इंटरनलाइज नहीं कर पाओगे नाइदर योर सिलेबस नॉर यू विल बी अवेयर ऑफ आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो आई होप एवरी वन इज ऑन द सेम पेज। यस सर। थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, वी टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी, राइट। तो इंडियन सोसाइटी में क्या, कौन बनाता है सोसाइटी का फॉर्म, कौन करता है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी क्लोज माय विंडो। ठीक है, तो आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि व्हाट इज सोसाइटी, कैन एनी वन ऑफ यू आंसर इट। आप लोग सबको पता है सोसाइटी क्या है, बट नन ऑफ यू नो हाउ टू राइट व्हाट इज सोसाइटी। ये मैं बोल सकता हूं, नन ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट टू राइट व्हाट इज सोसाइटी। अब आप अपने मन से लिखोगे सोसाइटी का डेफिनेशन, तो यूपीएससी नहीं मानेगा। ठीक है, यूपीएससी को चाहिए या तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो लिखा जाए, या तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डेफिनेशन दिया है वो दे, क्योंकि आप ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आप अपने मन से लिख रहे हैं। आर यू एन अक्लेम्ड एकेडमिशियन? नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपको रेफरेंसेस देना होगा। तो पहले आप लिखो व्हाट इज सोसाइटी, काइंडली राइट एज पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सोसाइटी रेफर्स टू, सोसाइटी refers to a group of people, a group of people who share common culture, common culture। ठीक है, occupy a particular territory, occupy a particular territory, occupy a particular territorial area। ठीक है, and there is sense of unified and distinct identity, and there is there is sense of unified identity। तो आप लोग मुझे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि आप और हम, क्या हमारा कॉमन कल्चर है या कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। काइंडली बी इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स। कॉमन कल्चर सर नहीं है सर। तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी कहां से आता है सोसाइटी हमारा, से आते थे। सेंस ऑफ आइडेंटिटी कहां से आता है। देखो, आप जब भारत का झंडा देखते हो, फ्लैग, मूवीज में फ्लैग दिखाता है ना, ठीक है, जब भी पेट्रियोटिक मूवी होता है तो क्या दिखाता है, राम जी का फोटो दिखाता है, ईश्वर अल्लाह मक्का मदीना दिखाता है, या फिर पोप का फोटो दिखाता है, फ्लैग ऑफ इंडिया दिखाता है। वाई? बिकॉज
with the flag of India we are able to identify ourselves. जो फ्लैग ऑफ इंडिया है वही आपका है और मेरा है या नहीं है यस ना? सर। जो नेशनल एंथम है वही आपका है और मेरा है। क्या नेशनल एंथम हिंदी में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है हिंदी में। इट इज रिटन इन तद्भव बांग्ला। बांग्ला। इज नेशनल एंथम नॉट sang by people those who are from Kashmir? Is it not sang by people those who are from Kerala? Right? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको राहुल गांधी बहुत आजकल दिखा रहे हैं पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक हम लोग का सिंगुलर आइडेंटिटी है या नहीं है? ठीक है। तो यस सर। सोसाइटी उसी को रेफर किया जाता है जहां पे हमारा एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो। ठीक है। तो हमारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी सेकुलर स्ट्रक्चर्स है। फ्लैग है, राम भगवान या अयोध्या का मंदिर नहीं है, क्योंकि आपका रिलीजन मेरे रिलीजन से डिफरेंट है। तो सेकुलर क्या है? फ्लैग है। ठीक है। नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्या नेशनल एंथम में कहीं भी किसी के भगवान के बारे में बोला गया है? नहीं ना बोला गया है। राइट? It is talking about the people of India belonging to different nooks and corner which are singing praise of their motherland. Right? तो सोसाइटी का जब भी आप एग्जाम्पल लिखोगे, इट यू मस्ट गिव रेफरेंस कि सोसाइटी का डेफिनेशन कौन दे रहा है। एग्जाम में विदाउट रेफरेंस देयर इज नो मार्क्स। ऐसे में भी आपको रेफरेंस देना होगा कि आप ऐसा बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि आपकी अरुणाचली सोसाइटी हाईली डाइवर्सिफाइड है, तो मैं कैसे बोलूंगा? देयर आर 26 मेजर ट्राइब्स एंड अराउंड 200 dialects as given by the census of India 2011। मैं अपने मन से नहीं लिखूंगा, मुझसे एग्जामिनर बार बार पूछेगा कि तुम जो ये डेटा दे रहे हो ये कहां से है, और जो डेटा है वही आपके आंसर का जवाब दे रहा है। ठीक है। तो चलिए ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है। मैं आप लोग से डॉक भी शेयर करूंगा, पर जो मेरा रनिंग नोट है ना वो कंप्लीट नोट है। एग्जामिनेशन में आपको लिखना है तो लिखना शुरू कर दीजिए। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी लिखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपको कितना पढ़ना है। ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी पढ़ाने का मेरा पर्पस क्या है? पहले सोसाइटी समझो, सोसाइटी के डेमोग्राफिक डेटा को समझो, जो एग्जाम में आपको लिखना होगा डेमोग्राफिक डेटा। ठीक है। और जब डेमोग्राफिक डेटा समझ लोगे तब आप इसमें सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल समझोगे, जो कि आपका जीएस 2 का सिलेबस है। सोशल जस्टिस का जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ है उसका मैकेनिज्म क्या है? गवर्नेंस। गवर्नेंस पूरा का पूरा डायनेमिक है, आपको थ्योरेटिकल मैं बता रहा हूं डिटेल, पर उसका प्रैक्टिकल क्या है? सोशल जस्टिस किसके ऊपर है? सोसाइटी के ऊपर है। ठीक है। तो अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलिएंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सैलिएंट फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे ब्लंडर करते हो। ठीक है। तो व्हाट इज द फीचर? सैलिएंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सबके सामने में एक दिखता है कि इंडियन सोसाइटी इज हायरार्किकल सोसाइटी। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी what kind of hierarchy you find in Indian society? कास्ट सिस्टम। आगे भी बोलिए प्रभु। कास्ट सिस्टम तो सब बोलेंगे। यही गलती मैं पकड़वाना चाह रहा था आप लोग को, कि जब मेंस में आप आंसर लिखिएगा ना अप्रैल में, आपको उत्सव सर याद आएंगे। एवरीवन ट्राई टू आंसर इट। देखो, इंडियन सोसाइटी में जो हायरार्की है ना वो बहुत सारे फीचर्स पर बेस्ड है। पहला हायरार्की है आपका क्लास सिस्टम।
दूसरा हायरार्की है कास्ट सिस्टम। ठीक है। विद इन कास्ट सब कास्ट हायरार्की। ठीक है। किनशिप ग्रुपिंग्स लीडिंग टू हायरार्की। देखो क्लास सिस्टम जो मैंने बोला, तो मेंस में हमको लिखना होगा कि मैं कैसे अपने मन से बोल रहा हूं क्लास सिस्टम। तो मुझे बताना होगा एज पर नीति आयोग, एज पर नीति आयोग। नीति आयोग क्या देता है? नीति आयोग क्या देता है क्लास सिस्टम में? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट, अब आपको एग्जैक्ट डेटा हमेशा तो याद रहेगा ना, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर और बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। ठीक है। तो अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, व्हाट इज पॉवर्टी? नैनी आप बहुत बोलते हैं, मतलब यू आर वेरी इंटरेक्टिंग इन द क्लास, मैं चाहता हूं दूसरे भी इंटरेक्ट करें। व्हाट इज पॉवर्टी? कैन मोस, एपी और ताना आंसर दिस? व्हाट इज पॉवर्टी? कुछ भी आंसर कर लो। आप पॉवर्टी आंसर नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो सोचो मेंस में आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि नहीं लिखना होगा। तो पॉवर्टी का डेफिनेशन है, पॉवर्टी का भी डेफिनेशन है। ठीक है। पॉवर्टी का डेफिनेशन कौन दिया है? वर्ल्ड बैंक दिया है। पॉवर्टी का डेफिनेशन कौन दिया है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया दिया है। उसमें कौन दिया है? सी रंगराजन रिपोर्ट। मैं सब शेयर करूंगा, आप लोग को सब मिल जाएगा, पर आप लोग पहले समझिए। दूसरा कौन दिया है? सुरेश तेंदुलकर। ये सब लिखिएगा। इससे पहले भी आया है लकड़वार कमीशन, ये सब, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही जरूरी है। तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि पॉवर्टी दो तरह का होता है, पर एक जो पॉवर्टी है उसमें है कि किसी का भी $2 से कम का इनकम है पर डे का, तो वो पुअर है। ठीक है। $2 से कम का जो इनकम है वो पुअर है। क्यों आपका $2 इनकम बता रहा है पॉवर्टी? देखो, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी के बारे में और कुछ कहता है, सुनिए। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है पॉवर्टी दो तरह का होता है। एक है मॉनेटरी पॉवर्टी, दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब इसको खाने तक का सोचना पड़ रहा है। ठीक है। फूड। मॉनेटरी पॉवर्टी क्या बोलता है? हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, ये इसके, और रिक्रिएशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये इसके बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। ठीक है। तो आप मेरे से बोलोगे सर मॉनेटरी पॉवर्टी में हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड और रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इसको भी पुअर क्यों माना जा रहा है? देखो हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम रिक्रिएशन का क्या सोचेंगे। ठीक है।
ठीक है, हम रिक्रिएशन का सोच नहीं सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि सर हेल्थ से क्या इशू हो गया, एजुकेशन से क्या हो गया, लाइवलीहुड से क्या हो गया। तो पोवर्टी एक विशियस साइकिल है। ठीक है, पोवर्टी विल गिव बर्थ टू पोवर्टी, और इसका एक साइकिल चलेगा जनरेशन टू जनरेशन। गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब माँ बाप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, जब एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया तो स्किल मिलेगा इसको लाइफ में, स्किल नहीं मिला ना। तो जब स्किल नहीं मिला तो लाइवलीहुड, लाइवलीहुड भी इसका कम होगा, और जब कम होगा तो फिर ये पुअर होगा। ठीक है, और हमारे लिए पॉवर्टी के ऊपर काम करना क्यों जरूरी है? वाई द गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रिंग द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी? गवर्नमेंट पुअर्स को पॉवर्टी के बाहर क्यों लाना चाहेगी? क्योंकि गवर्नमेंट का एक बड़ा हिस्सा स्पेंड हो जाएगा इनके हेल्थ केयर को देखने के लिए। ठीक है, इनके सोशल जस्टिस के प्रोग्राम को देखने के लिए। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि पुअर जो है वो पॉवर्टी लाइन के बाहर आए। ठीक है, क्यों बाहर आए? क्योंकि गवर्नमेंट को तब मिलेगा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? लेबर। और जब लेबर होगा तब क्या होगा? इकोनॉमी विल बूम। अगर इकोनॉमी बूम नहीं करेगी तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट एक लार्ज पार्ट ऑफ मनी जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है या अफ्लुएंट क्लास है, उसके ऊपर टैक्स लगा करके पुअर लोगों का वेलफेयर स्कीम चलाएगी। तो इट विल ब्रिंग द एंटायर कंट्री बैक। तो आप मुझे बोलोगे कि सर तो वो अभी भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है देखो टैक्स तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ साथ हम लोग एक और काम करेंगे, ग्रोथ रेट, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा उसको बढ़ाएंगे, जीडीपी का। उससे क्या होगा? सरप्लस मनी मिलेगा, सरप्लस मनी। दिस सरप्लस मनी का एक हिस्सा किस में यूज होगा? सोशल जस्टिस में। और जब सोशल जस्टिस में यूज होगा तो क्या होगा? इक्वालिटी अचीव होगी। अगर इक्वालिटी अचीव होगी तो क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, आपका सोशल जस्टिस जरूरी है फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तभी तो कोई क्लासेस नहीं है, तभी तो काम हो पा रहा है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यस सर। समझ में आया। अब आपको पता चल रहा होगा कि आपका कितना यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के बारे में कितना बाकी है। ठीक है, अभी 3 महीना आपका रिगरस बूट कैंप है, तैयार रहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो क्या है? क्लास सिस्टम है, क्लास सिस्टम है। नीति आयोग बताता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताता है 1/5 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। वी हैव द लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द कंट्री। मिडिल क्लास इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, एंड देन वी हैव अफ्लुएंट क्लास। ठीक है, फिर क्या है? कास्ट सिस्टम है। विद इन कास्ट सिस्टम हमारे पास सब कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है, हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, किनशिप नेटवर्क। अब मैं बताता हूं किनशिप नेटवर्क। आप लोग पूरे अरुणाचल में शेड्यूल्ड ट्राइब हो या नहीं हो? हो? अरे हो ना भाई, सब लोग ट्राइबल हो या नहीं हो? यस सर। सब ट्राइबल हो क्या? सब बराबर हो? मुझे एक बात बताओ। नहीं सर। नहीं बराबर हो ना। क्यों नहीं बराबर हो? क्योंकि आप में भी सर्टेन ट्राइब जो है उसका किनशिप नेटवर्क स्ट्रॉन्गर है। मैं सर्टेन ट्राइब्स को देखूं तो मैं क्या फाइंड करूंगा कि आपके यहाँ सर्टेन ट्राइब्स का पॉलिटिकल, गवर्नमेंट जॉब,
दोनों में हाई चांसेस है उनके रिप्रेजेंटेशन का कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। एग्जाम्पल मुनपास, सरदुक्पेन, आदि, अपतानी, वॉट एवर माइट बी द रीजन। है या नहीं है? गवर्नमेंट जॉब में आदिज का परसेंटेज ज्यादा है या नहीं है? है। अपतानी का है या नहीं है? सरदुक्पेन का है, मुनपास का है। ठीक है। और भी बाकी ट्राइब है, मैं उसको बता रहा हूं। उसके बाद डोमिनेंट ट्राइब है। डोमिनेंट ट्राइब किस हिसाब से है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कंट्रोल ओवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। आप बोलोगे सर आप ये कैसे बताया डोमिनेंट ट्राइब का ये फिनोमिना है? ठीक है, ये सोशियोलॉजी में बताएंगे जब हम लोग डोमिनेंट कास्ट पढ़ेंगे। तो एस एन श्रीनिवास ने ये कंसेप्ट दिया था, सेम कंसेप्ट डोमिनेंट कास्ट का मैं जो डोमिनेंट ट्राइब में लगा दिया हूँ। ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस चीज पे बेस्ड होगा? डेमोक्रेसी है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। जिसका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। और अगर ईटानगर में कैपिटल नहीं होके पासी घाट में होता तो कौन सा ट्राइब अपने आप को कैपिटल में सबसे ज्यादा डोमिनेंट बताता? बदल जाता तुरंत। अभी निशी बता रहे हैं, उस समय आदि बताते, राइट? तो किंगशिप यस सर। नेटवर्क की वजह से भी आपका क्लास हायरार्की बनता है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। दूसरा हायरार्की जो हमारे यहां बनता है वो है कास्ट सिस्टम। ये इंडिया की बात हो रही है। तो कास्ट सिस्टम में क्या बोलता है? ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, फिर इससे नीचे है अनटचेबल। इसको कहा जाता है अति शूद्राज। ठीक है। आपको मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, अच्छे से बता दूंगा। ये हिंदुइज्म में है। ठीक है। और जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुआ है ना मुस्लिम्स, वो भी ये चीज मेंटेन करता है। उसके यहाँ है अशराफ, द फॉरवर्ड कास्ट एंड पसमंदा, द बैकवर्ड लोअर कास्ट। क्रिश्चियन भी फॉलो करता है। आरसीबीसी, और इसमें भी है। इसका डिटेल स्टडी नहीं हुआ है पर है। आरसीबीसी का मतलब होता है रोमन कैथलिक ब्राह्मण कास्ट। एनएसएस का मतलब है नायर्स जो कैथलिक बने हैं, ये क्षत्रियाज है। ठीक है। नीचे में क्या है? आपका अनटचेबल कास्ट जो क्रिश्चियन बना उसको ट्रीटमेंट होता है वैसा। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है।
यहां पे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा ताकि आप समझिए। हिंदुइज्म को चैलेंज कौन किया? बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में अपर कास्ट सबसे ऊपर होता है क्षत्रिय, फिर होता है ब्राह्मण, फिर होता है वैश्य, फिर होता है शूद्रास। पर यहां पे लड़ाई सिर्फ इसके और इसके बीच है। बुद्धिज्म में जो लोग कन्वर्ट हुए इनिशियली, बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध, ही वॉज ए क्षत्रिय, ठीक है, तो क्षत्रियों को ऊपर स्थान मिला। ठीक है, जैनिज्म में वैश्याज, इसका पोजीशन सबसे ऊपर है। ठीक है, वैश्याज का पोजीशन सबसे ऊपर है। ठीक है, तो और ये जो नोशन है हायरार्की का कि हम नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, फिर नंबर 3 है, फिर अनटचेबल है अपना। ठीक है, ये नोशन ऑफ हायरार्की is based on idea of purity and pollution। ठीक है, ये जो हायरार्की है ये बेस्ड है आइडिया ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज पॉल्यूशन। तो देखो, जो जितना ऊपर है वो उतना प्योर है। ठीक है, और उसके नीचे वाले के साथ अगर बैठ के खाना खाएगा तो पॉल्यूट हो जाएगा, उसका धर्म चला जाएगा। ठीक है, उससे शादी करेगा तो पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोशन ऑफ प्यूरिटी है ये किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है? सेरिमोनियल क्लीनलीनेस। ठीक है, मतलब वी आर डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा, हु इज ब्रह्मा? क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, they are coming from the kshatriyas are coming from the arms of Brahma, the vaishyas are coming from the limbs of Brahma, and the shudras are coming off from the limbs of from the foot of Brahma। अभी समझने के लिए ये समझो। पर अगर आप इस चीज में थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये एक्चुअली क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है। वो हम लोग सोसायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो ब्राह्मण है वो नीचे वाले के साथ खाना नहीं खा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ खा सकता है, पर ऊपर वाला नीचे वाले के साथ नहीं खा सकता है। तो ये जो प्योरिटी है ये पॉल्यूट हो जाएगा। कैसे पॉल्यूट हो जाएगा? अगर खाना खा लेगा साथ में। ठीक है, और सारा जो डिबेट चल रहा है वो खाने के ऊपर ही चल रहा है कि बीफ मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, इसी पे चल रहा है, राइट? समझो आगे। दूसरा क्या है? सोसाइटल सेगमेंटेशन। कास्ट सिस्टम के अंदर पढ़ा रहा हूं सोसाइटल सेगमेंटेशन। तो कोई किसी कास्ट का मेंबर कैसे बनता है? उसके लिए कोई एग्जाम देता है? नहीं ना, वो किसी एग्जाम से तो कास्ट का मेंबर नहीं बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है? दिस सेगमेंटेशन ऑफ कास्ट, सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी
is on the basis of caste. ठीक है. One gets affiliation to a caste on the basis of birth. उत्सव सर कोई एग्जाम नहीं दिए थे कि उनका सरनेम कुछ हो, ठीक है, या आपने कोई एग्जाम नहीं दिया था कि आपको अपतानी कास्ट में पैदा होना है या निशी ट्राइब में पैदा होना है या आदि ट्राइब में होना है, पर ये सेगमेंटेशन इसी आधार पे हो गया है. कास्ट का एक और फीचर आपको बताना जरूरी है, वो है हाईली इंडोगैमस. इंडोगैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज विद इन द कास्ट, विद इन द कास्ट. ठीक है. क्यों? ये फिर प्यूरिटी को मेंटेन रखेगा. प्यूरिटी ऑफ जीन पूल और ब्लड. ठीक है. बट because of certain forces in the society, this marriage within the caste concept is gradually deteriorating, and that force is market economy. अभी आप लोग सब अनमैरिड हो मान लो, ठीक है, कुछ लोग छुपा के रखा है, हो सकता है कल को आप लोग आईएएस ऑफिसर हो जाओगे तो जाओगे कहां? लबासना. और लबासना जाके क्या करोगे? वहां पे अपने स्टेटस, कास्ट नहीं स्टेटस का, अपने स्टेटस का क्या ढूंढोगे? लाइफ पार्टनर. ठीक है. क्यों? आपको ऐसा आदमी चाहिए या ऐसी औरत चाहिए जो आपको समझ पाए, जिसका एजुकेशन आपसे मैच करता हो, जिसका लाइफस्टाइल आपसे मैच करता हो. ठीक है. या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो फिर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, चले गए हैं आप कैलिफोर्निया, तो आपको भी वैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपके स्टेटस को मैच कर रहा है. तो कौन डिसरप्ट कर रहा है इंडोगेमी को? मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी जो है ये डिसरप्ट करती है इंडोगेमी को. मार्केट इकोनॉमी कास्ट फैक्टर्स को भी बहुत डिसरप्ट करता है. आज आप पानी पूरी के वाले के पास पानी पूरी खाने जाते हैं तो क्या उसकी कास्ट पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना. आपको बहुत अच्छा कहीं खाना मिलता है, आप वहां जाते हैं, कास्ट नहीं पूछते हैं. राइट. दूसरा, कास्ट सिस्टम के अंदर ही आप पढ़ोगे सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी. ठीक है. अभी कुछ दिन पहले का रिपोर्ट था कि झारखंड का जो डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है, महतो लोग, ठीक है, दे आर नॉट अलाउइंग लोअर कास्ट पीपल टू fetch water from the village well. आंध्र प्रदेश में लोअर कास्ट क्रिश्चियंस are not getting buried in the larger church graveyard. The graveyard of the larger or major churches are reserved for people belonging to
हायर कास्ट। ठीक है, तो ये एक डिसेबिलिटी होगी ना, रिलीजियस डिसेबिलिटी हो गई ना, कि आप पर्टिकुलर कास्ट में लिए हैं जन्म, तो उसकी वजह से आपको ये सारे राइट्स नहीं मिल रहे, आप पानी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप बरी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इन उड़ीसा वन कैनॉट वियर फुटवेयर एंड पास थ्रू विलेजेस ऑफ विलेजेस ऑफ हायर कास्ट। ये अभी रिसेंट 10-20 साल में रहा है ये सब इंसिडेंट, गलत है। राजस्थान, मैरिज पोजिशन प्रोसेशन मैरिज प्रोसेशन ऑफ लोअर कास्ट नॉट अलाउड इन द विलेज। अभी कुछ साल पहले की बात है कि एक आईपीएस या आईएएस ऑफिसर थे राजस्थान के, जिनकी शादी थी, और उनको घोड़े पे चढ़ना, ग्रूम वॉज नॉट अलाउड टू राइड द हॉर्स। तो आईपीएस थे भाई, उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स लगा ली। ठीक है, पर अगर आदमी आईपीएस नहीं होता तो उसको तो लॉ नहीं मिलता, राइट। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम है। नॉट अलाउड टू राइड द हॉर्स, राइड द हॉर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, मैंने कास्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का तीसरा चीज जो है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, मल्टीलिंगुअल एज पर पीपल्स लैंग्वेज सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, देयर आर देयर आर 200 लैंग्वेजेस एंड अराउंड 2000 डायलेक्ट्स स्पोकन इन इंडिया। तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या इंडियन सोसाइटी में? पड़ता है या नहीं पड़ता है? पढ़ता है सर। पड़ता है। कोई एग्जाम्पल दे दो कि इस लैंग्वेज की डाइवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक दूसरा का ऊपर ये इन्फ्लुएंस कराने ट्राई करते हैं सर। देखो, जैसा कि यहाँ पे असम में डोमिनेंट, असमिस डोमिनेंट है, तो उन लोग बंगालीस को थोड़ा वो करते हैं सर। उनका लैंग्वेज को मतलब थोड़ा क्या बोला, डिस्क्रिमिनेट टाइप से करते हैं सर। अच्छा, एक मैंने एक गलत डेटा दे दिया है, मुझे कलेक्ट करने दो यार। ठीक है, मैं एकदम, मुझे अभी याद आया। ठीक है, आपको मैंने लिखा है ना, एज पर पीपल लैंग्वेज सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, 200 नहीं है, 800 लैंग्वेज है। ठीक है, 780 लैंग्वेज है, मुझे अभी याद आया। 780 लैंग्वेजेस है। ठीक है, इंडिया में स्पोकन। ठीक है, और शेड्यूल 8 के अंदर कितना है अपना, शेड्यूल 8 के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें भी है ना, लैंग्वेज सुप्रीमेसी होती है। ठीक है, लैंग्वेज सुप्रीमेसी, एग्जाम्पल लिखो। इट लीड्स टू इट ऑल्सो लीड्स टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ ऑफ सोशली एंड सोशली एंड
कल्चरली बैकवर्ड पीपल। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्राइबल स्टूडेंट्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स फेलिंग इन द अर्लियर क्लासेस। ठीक है, क्यों? देखो, घर से गया स्कूल, स्कूल में टीचर है, बात कर रहा है हिंदी में आपस में, ठीक है, और पढ़ा रहा है इसको इंग्लिश में। ठीक है, बच्चा अगर समझना भी चाहेगा तो टीचर उसको कैसे समझाएगा? हिंदी में ना समझाएगा। और टीचर को क्या लग रहा है कि अरे तो हम तो हिंदी में उसको समझा रहा है ना, समझ क्यों नहीं रहा है? पर वो बच्चा है ना भाई, उसके लिए हिंदी भी एलियन लैंग्वेज ही है, उसका अपना लैंग्वेज कुछ और होगा। राइट? हम लोग मजाक उड़ा देते हैं, राइट, हम लोग मतलब इंडिया के लोग, दूसरा कोई हिंदी बोलता है तो हम लोग मजाक उड़ा देते हैं, अरे आपको स्विलिंग पुलिंग नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी वाले को बोल के बोलो कि एक बार ट्राइबल लैंग्वेज सीख के दिखाए। ठीक है, या साउथ इंडिया का कोई लैंग्वेज पकड़ के दिखाए। साउथ इंडियन के लोगों का बहुत मजाक उड़ा देता है कि आपको हो गया, खाली, ऐसे बोलते हैं। अभी भी दिखाता है ना कपिल शर्मा के वेब सीरीज में, कुछ तो दिखाता है कि साउथ इंडिया का कोई एक्टर आता है तो ही ट्राइज टू पुल द लेग, बट एनीवे दोज एक्टर्स आर हाईली वेल रेड, साउथ का तो कम से कम, तो दे अंडरस्टैंड कि ये हंसी मजाक कर रहा है। बट इससे क्या होता है ना, ट्राइबल स्टूडेंट्स स्टार्ट फेलिंग अर्ली इन द अर्लियर क्लासेस, और इनका स्कूल ड्रॉप आउट ज्यादा होता है। स्कूल ड्रॉप आउट इज हाई इन ट्राइबल इंडिया। तो इसके लिए एक मॉडल आया है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का गवर्नेंस क्या हुआ, डिसीजन लिया गया पॉलिसी के लिए कि भाई बच्चा लोग स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। तो क्या है, उड़ीसा मॉडल। उड़ीसा मॉडल में क्या बोला कि जो प्राइमरी सेक्शन होगा ना, प्राइमरी क्लासेस होगा ना, उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। और ये कौन लाया? नवीन पटनायक। कब आए उड़ीसा में पावर में? 2000 में आए। अप्लाई करते हुए 5-6 साल लगा होगा, तो मतलब 20 साल में इन्होंने ये काम किया, या 15 साल में। इस साल प्रिमिटिव वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ उड़ीसा में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो नीट क्वालिफाई किए। इस साल they were the first time among their primitive tribal vulnerable group when these people qualified for medical studies from Odisha। ये एक है तरीका गवर्नेंस का। दूसरा क्या हुआ, ट्राइबल बच्चों के लिए स्पेसिफिक स्कूल, एकलव्या स्कूल्स। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैंने गवर्नेंस जो स्टार्ट किया ना, आई रियलाइज कि नहीं, पहले सोसाइटी पढ़ लो, फिर सोशल जस्टिस पढ़ लो, फिर गवर्नेंस भी पढ़ लेना। अब जब भी आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में या द हिंदू, आज से द हिंदू पढ़ना स्टार्ट। सिर्फ 3 चीज पढ़ेंगे द हिंदू में, फालतू उल्तू का कुछ मत पढ़ना। ठीक है, अभी से इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR, सिर्फ ये सेक्शन आप अभी देखिएगा। और एडिटोरियल, एडिटोरियल को पढ़िएगा सिर्फ गो थ्रू करने के लिए, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको रटना नहीं है मेरे भाई, जस्ट गो थ्रू करना। इंग्लिश में हार्डली यू शुड स्पेंड 20 minutes ऑन एडिटोरियल एंड 20 minutes ऑन दिस थिंग्स। अगर द हिंदू प्रॉब्लमेटिक लग रहा है आपको एडिटोरियल में, छोड़ दो। इंडियन एक्सप्रेस ये मच बेटर ऑप्शन है। ठीक है, पर द हिंदू से सिर्फ यही पढ़ना, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR। इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ना एक्सप्लेन्ड सेक्शन। अब आपको मेरे साथ जब आप पढ़ोगे, 15 फरवरी जाते जाते आपको पता लग जाएगा कि आप किस पानी में हो, एंड यू विल नीड टू पुट इनॉर्मस एफर्ट जस्ट लाइक मी।
ठीक है, मैं भी पुट कर रहा हूं, आपको भी पुट करना होगा। तो हो गया मल्टीलिंगुअल। कौन सा कितना पॉइंट हुआ ये? 3 हो गया। अब चौथा में जाइए, मल्टी रिलीजियस। मल्टी रिलीजियस। तो अभी मैं किसी से भी पूछ लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप ही, आप मुझे बताइए इंडियन सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है, तो कैसे बताओगे कि इंडियन सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है? कैसे लिखोगे आप मेंस में? घबराना नहीं है, जस्ट बोलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग को कैसे नंबर निकालना है। डियर, आप हेलो कीजिए सर। ट्राई। हाँ, गुड इवनिंग, जस्ट गिव इट गुड ट्राई। इवनिंग सर। सर क्वेश्चन क्या था? इंडियन सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है, ओके। यस सर। हाउ कैन यू से दैट इट इज ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी? सर, if I have to write this, then it will be based on the census of 2011. हाँ, सो डू यू रिमेम्बर द सेंसस ऑफ 2011? Sir, I just remember, I don't remember the exact data, but in census, it shows that Hinduism is this much and all ठीक the है, different देखिए, religions. थैंक यू सो मच। देखिए हैप्पी, Yes, आप thank जब you. एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपको बाकी बच्चों से ज्यादा नंबर लाना है, राइट, क्वालिफाई करने Yes, के लिए। तो yes, sir. आप सीधे लिखोगे एज पर सेंसस, एज पर सेंसस, सेंसस 2011। एग्जैक्ट डेटा ये रहा, मैं आपको 50 एग्जैक्ट डेटा, GS1, GS2, GS3, GS4 प्लस सोशोलॉजी में बस 50 ही एग्जैक्ट डेटा रटवाऊंगा। इसी से सब Yes, पेपर में आप लिख लोगे, आपके ऑप्शनल में भी लिख लोगे, और आपके ऐसे में भी लिख लोगे। लिखो हिंदुइज्म 79.8%। अगर कोई लिखेगा 80% और आप लिखोगे 79.8%, नंबर आपको ज्यादा मिलेगा या उसको मिलेगा? मुस्लिम। देखिए सिंपल सा बात है, कुछ डेटा आपको रटना होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर नहीं रटा जाएगा, देखो सिंपल सा बात है, हिंदू और मुस्लिम को मिला लिए ना, तो 94% हो गया, आंख बंद करके। तो जितना यहाँ पे 79.8% है, तो ये 14.2% है, तो हुआ ना 94%। तो हमेशा याद रखना, हिंदू और मुस्लिम 94% है, मुस्लिम 14.2 है, तो तुरंत माइनस कर लेना एग्जाम में, ठीक है। सिख लिखो, सॉरी क्रिश्चियन लिखोगे। सिख ज्यादा होगा या क्रिश्चियन ज्यादा होगा? क्रिश्चियन ज्यादा होगा सर। क्रिश्चियन ज्यादा है, ठीक है। 2.3%। सिख का है 1.7%। ठीक है, अब सिख के बाद कौन होगा ये बताओ? ये आपका प्रीलिम्स में भी आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन इन इंडिया। सिख के बाद कौन होगा? बुद्धिस्ट। इसने खोल लिया है गूगल। थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया, आई अप्रिशिएट दैट। बुद्धिस्ट 0.7%, ठीक है। मैं क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। आपको लग रहा होगा सर क्यों लिखा रहा है जैन का 0.4%, ठीक है। पारसी का चेक कर लेना, जहां भी मिले, ठीक है। अब मुझे बस बताइए ये डेटा देख करके सामने में कि ग्रोथ रेट किसका सबसे ज्यादा होगा? कौन रिलीजन सबसे तेजी में बढ़ रहा है? सर हिंदुइज्म का होगा, सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, सवाल क्या है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा मुस्लिम का है, ठीक है। क्यों है ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा मुस्लिम का?
देखो, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, मैं बताऊंगा। याद रखना, आपको एग्जाम में ये नहीं बोला होगा कि भाई हमारा मुसलमान भाई लोग हैं तो उसमें ज्यादा बच्चा होता है इसलिए होता है, नहीं, आपको देना है डेटा, टोटल फर्टिलिटी रेट इज मोर। ठीक है। अब मेरे को बताओ, इसमें सबसे ज्यादा फीमेल एजुकेशन किसमें होगा? इसमें सबसे ज्यादा, कोई भी अटेम्प्ट करो, जितना गलती करोगे मेंस में उतना याद रखेगा। नानी ताबिन से पूछो, वो अटेम्प्ट इसलिए लेता है, उसको याद रहेगा फिर। क्रिश्चियन का होगा सर। अच्छा, आप क्रिश्चियन हो इसलिए आपको लगता है क्रिश्चियन सबसे ज्यादा फीमेल एजुकेशन होगा। ठीक है, आगे नो सर। बोलिए। तो लॉजिक दीजिए ना। क्रिश्चियंस लोग सर ये मिशनरीज रन करते वक्त उन लोग वो भेदभाव नहीं करते। हाँ, तो आरएसएस भी बोलता है हम भेदभाव नहीं करता है। वो तो मदरसा भी बोलता है कि हम सब यहाँ मदरसा खोल के रखा है। जेन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन। ठीक है। जब एजुकेशन अमंग वुमेन सबसे ज्यादा है तो इसमें पर कैपिटा इनकम भी पारसी के बाद सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, पारसी के बाद पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब आपने देखा कि सर पारसी का भी नहीं बता पाए कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ कितना है। ठीक है। तो जो लोग रोमन एम्पायर के बारे में सुना है, रोमन एम्पायर के बारे में सुना है मेरे भाई? यस सर। रोमन एम्पायर कहां से कहां तक था? इटली से स्टार्ट होता था, राइन, दानुबे, यहां तक था। ठीक है। यहां पर गरीब अरब लोग रहता था। यहाँ पे यूफ्रेटस नदी हुआ करती थी। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे था आपका, दुनिया में दो ही एम्पायर था जिसको माना जाता था कि अपने पीक पर था, इंडिया का छोड़ दीजिए। ठीक है, इंडिया के बारे में बात नहीं हो रहा है। इंडिया के अलावा वो था एक आपका रोमन एम्पायर और दूसरा था ईरानियन। ईरानियंस जो थे पहले, ये थे पार्थियंस, इंडो पार्थियंस। ठीक है। उसके दो, और ये कब से कब तक रूल किया है? टिल 5th सेंचुरी से किया है। ठीक है, तक रूल किया है। और ईरानियन भी 5th सेंचुरी तक रूल किया है। उसके बाद थे जोरास्ट्रियंस। ठीक है। और ये लोग परेशान करके रखा था रोमन्स को, जोरास्ट्रियंस। ठीक है। बाद में इधर मंगोल्स आए, इसको परेशान किया। और इधर आए आपके जर्मन्स, जिसको कहा गया टार्टर्स, इसको परेशान किया। और यहां से निकला अरब्स। ठीक है। एक जमाना में जब दुनिया का वेस्ट सिर्फ यही दो एम्पायर कंट्रोल करता था, आज जो राष्ट्रियंस का पॉपुलेशन खत्म हो गया बिकॉज ऑफ अरब्स। ठीक है, अरब इन्वेशन की वजह से उनका पॉपुलेशन खत्म हो गया। ठीक है। एंड व्हाई डिड अरब्स अटैक ईरानियंस? क्योंकि मोहम्मद साहब जब मदीना गए तो उनको पता चला कि भाई हम सिर्फ आर्म्स और जक़ात पर नहीं जी सकते हैं, हमको सरवाइव करने के लिए वॉर बूटी चाहिए। क्यों वॉर बूटी चाहिए? डेजर्ट एरिया था, कुछ प्रोड्यूस करेगा तब ना खाएगा पब्लिक। अब जब वॉर बूटी चाहिए तो अमीर आदमी के घर में डाका डालेगा ना। तो डाका डालते 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 अरब्स ने पूरी तरह से जोरास्ट्रियंस को खत्म कर दिया। थोड़ा बहुत जो जोरास्ट्रियंस बचा है वो इंडिया में है और ईरान में है। तो इसका पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो ये भी एक तरह से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या नहीं है? है या नहीं है? है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाएगा ना गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस का पॉलिसी क्या ले आया है बीजेपी गवर्नमेंट? जियो पारसी। जियो पारसी, ये गवर्नमेंट के साथ और पारसी का जो पंचायत है उसके साथ है।
तो पारसी का पंचायत बोलता है कि जो भी पारसी 25 लाख रुपया से कम ईयरली कमाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है साल में, ठीक है। तो उसको अलग से पैसा देता है पारसी कम्युनिटी। क्यों देता है? फैमिली बनाओ, बच्चा बढ़ाओ। गवर्नमेंट भी क्यों बोलता है कि पारसी लोग बच्चा बढ़ाओ अपना? क्यों? कि इसका कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी कंपेयर टू देयर परसेंटेज इज इनॉर्मस। रतन टाटा पारसी, जमशेदजी टाटा पारसी, ठीक है, वो बोमन ईरानी पारसी, होमी जहांगीर भावा पारसी। तो पारसी का कंट्रीब्यूशन 1 लाख पारसी भी नहीं होगा पूरे इंडिया में। और सोचो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन लोग का हर जगह, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम लाया। तो ये गवर्नेंस हुआ कि नहीं हुआ, सोशल जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, जियो पारसी। तो उसके लिए आपको सोसाइटी समझना जरूरी था, इसीलिए स्टार्ट किया। समझ में आया? आया ना भाई? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट फीचर जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में, अरे करने का तो कुछ भी लिख सकते हो, लिख दो पेट्रियार्कियल। कितना हुआ? फिफ्थ, पेट्रियार्कियल सोसाइटी, ठीक है। व्हाट इज पेट्रियार्कियल? देखो, सोसाइटल सिस्टम विच सोसाइटल सिस्टम which values men more than women, ठीक है। तो क्या है इसमें सब, वैल्यू कैसे विमेन का कम है? सिंपल सा बात है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स इज हाईली टिल्टेड, इज हाईली टिल्टेड इन फेवर ऑफ मेन। अभी जो लेजिस्लेशन चेंज हुआ है, क्या वो ग्राउंड पे दिखता है? हिंदुइज्म में स्त्री के लिए सिर्फ स्त्री धन है, स्त्री धन, स्त्री धन। मुसलमान में कितना है? ए विमेन, ए विमेन कैन इनहेरिट 1/4 of her parents' property, not more than men। तो क्या ये सिर्फ हिंदुइज्म या इस्लाम में है? ये इंडिया की हर सोसाइटी में है। आपके भी सोसाइटी में शायद होगा, लड़की को प्रेफरेंस नहीं मिलता होगा, ठीक है। पेट्रियार्की में दूसरा क्या हो जाता है? जेंडर प्रेफरेंस या सेक्स, चाइल्ड का जो सेक्स होता है उसको प्रेफरेंस मिलता है, मेल चाइल्ड को, ठीक है। बिकॉज दे आर सीन एज सक्सेसर ऑफ फैमिली। And why they are seen as successor of family? Because male child can only perform certain religious ceremony. For example, they can give last rites to their parents. In Hinduism, females are not allowed to perform namaz in the mosque, ठीक है। तो ये एक दो चीज है जिसकी वजह से मेल प्रेफरेंस मिलता है। फीमेल्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू परफॉर्म लास्ट राइट इन इस्लाम, ठीक है। तो ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और ये एक इसका रहा, ठीक है।
Indian society is also multi-ethnic in nature. Multi-ethnic in nature. Mongoloid, Negroid, Aryans, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो का मुझे देखना होगा, एक सेकेंड। ऑस्ट्रोलॉइड्स है, ठीक है, इसमें मैं करेक्शन कर लूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है, मल्टी एथनिक इन नेचर है, ठीक है। तिब्बतो बर्मन भी है, ठीक है। तो एथनिसिटी सिर्फ रेशियल नहीं, लिंगुअल भी होता है, ठीक है। कुछ हद तक ये लिंगुअल भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका असमीज लैंग्वेज है, वो इम्पोज कर रहा है बोडो के ऊपर, ऐसा बोडो लोगों को मानता है, इम्पोज्ड ऑन बोडो ट्राइब्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी बीइंग इम्पोज्ड ऑन महाराष्ट्रियन, बीइंग इम्पोज्ड ऑन तमिल्स, ऑन तमिलियंस, तमिल्स, ठीक है, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, 6 हो गया ना, 7 लिखो। किनशिप सिस्टम, अच्छा मैं एक यहाँ पे आप लोग को बताना भूल गया इंपॉर्टेंट चीज। जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्या इंडिया में इसके इसके अलावा भी क्या इंडिया में कुछ ऐसा सोसाइटी है जो नॉन पेट्रियार्कल है? तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एक्सेप्शंस, बताइए। खासी गारो। हाँ, आप लोग नॉर्थ ईस्ट के अलावा कुछ एग्जाम्पल नहीं देगा। अभी मैं कर्नाटक गया था ना शादी में, बंट्स ऑफ नायर। बंट्स ऑफ कर्नाटक। जो लड़का था ना, उसका शादी उसकी मम्मी के गांव से हुआ, ठीक है, उसके पापा के गांव से नहीं हुआ। और लड़का का जो सरनेम था, वो उसके नाना के क्लैन पे था, मतलब माँ का जो सरनेम था उसका था, ठीक है। पहला नाम जो क्लैन नेम था वो माँ का लिया, ठीक है। बंट्स ऑफ कर्नाटका, नायर्स ऑफ केरला, खासीज ऑफ मेघालय, खासीज एंड जैंतिया ऑफ मेघालय, जॉनसर ट्राइब, जॉनसर ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। कुछ हद तक टोडाज में भी है, मेट्रिलिनियलिटी है टोडाज में, ठीक है। किनशिप सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज किनशिप सिस्टम्स में क्या होता है? सेवंथ है ना। किनशिप सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप, स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप्स,
necessary for collaboration and conflict. देखो, आप अगर हरियाणा जाओगे ना, एग्जाम्पल हरियाणा's हाप सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो खाप होता है वो एक क्लैन से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लैन, और वो लोग एक दूसरे के सपोर्ट में रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। व्हाई? क्योंकि हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा आपका वॉर्स हुआ, पानीपत 1, पानीपत 2, पानीपत 3, ठीक है। जब ये वॉर हुआ तो लोग क्या हुआ, उनका ज्यादा डिपेंडेंसी हुआ उनके एक्सटेंडेड रिलेशंस पे, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे वर डिपेंडेंट ऑन देम, तो वहां पे किनशिप नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है हरियाणा में, ठीक है। सेम चीज मैंने अरुणाचल में देखा है, एक क्लान में है तो एक क्लान का सब क्या होगा, वो लोग क्या अरेंज करेगा, फुटबॉल कप, फुटबॉल कप, ठीक है, पिकनिक टुगेदर करता है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। क्यों करता है? किनशिप नेटवर्क को स्ट्रांग करने के लिए, नेटवर्क को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है, को स्ट्रांग करने के लिए। इसमें क्या होता है किनशिप नेटवर्क में? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड पावर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। दूसरा इसमें लिखिए, देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, इस सारे डेटा को आप यूज कर सकते हैं GS2 में भी, ठीक है। कहाँ पे यूज करोगे? सोशल जस्टिस में। और कहाँ यूज कर सकते हो? गवर्नेंस में। तो घबराना नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप ऐसे में भी यूज कर लोगे। तो मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक चीज जिसको आप सब जहां यूज कर लो, ठीक है। आपको मेरे से 30 मार्च तक पढ़ना है। मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन डेली लिखो। 3 क्वेश्चन शुरू में देंगे, उसके बाद आफ्टर 10 days आई विल मेक इट 5, ठीक है। तो ये किनशिप नेटवर्क है। फिर आप अपने से लिख सकते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप मुझे बता सकते हो कि कैसे मैं मान लू यूनिटी है इंडिया में? एक लाइन में बताना, ज्यादा इधर उधर कहानी में बताना, और रेफरेंस होना चाहिए आपके पास, और रेफरेंस आपके सामने है, आपको ढूंढना नहीं है। मुझे बताइए कि कैसे मैं मान लूं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मुझे बताइए कि कैसे मैं मान लूं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। देखो सिंपल सा बात है, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं कि रेफरेंस देना होगा। तो लिखो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड 18th जनरल इलेक्शन, ठीक है। 18 जनरल इलेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, कंडक्टेड एंड ट्रांसफर ऑफ पावर हैज बीन एक्सेप्शनली पीसफुल,
आप बता दो, ट्रांसफर ऑफ पावर क्या मलेशिया में पीसफुल रहा है, इंडोनेशिया में पीसफुल रहा है, बर्मा में पीसफुल रहा है, चाइना में भी पीसफुल नहीं रहा है? अभी कुछ दिन पहले उनके कोई एक्स प्रेसिडेंट थे, उनको जबरदस्ती उठा करके लेके गया था, ठीक है? या फिर पाकिस्तान में रहा, या बांग्लादेश में रहा, या नेपाल में रहा, इंडिया में सिर्फ रहा है। वाई? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ प्लूरिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिकॉज ऑफ प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये प्लूरलिस्टिक नेचर के लिए मैं एपीजे अब्दुल कलाम को कोट करूंगा। इंडिया में मेजॉरिटी रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म है, ठीक है, एज वे ऑफ लाइफ। क्या है हिंदुइज्म के कोर में? हिंदुइज्म में किसी से पूछोगे ना, एक ही घर में से पूछोगे आपका फेवरेट गॉड कौन है, पापा बोलेगा राम, मम्मी बोलेगी शिव भगवान, बेटा बोलेगा हनुमान। तो मतलब एक ही घर में सबका अलग अलग फेवरेट गॉड है। तो इसमें वन रिलीजन, वन बुक का बात ही नहीं हो रहा ना, वन आइडिया का बात ही नहीं कर रहा, ये मल्टीपल आइडिया का बात कर रहा है, ठीक है? वो एग्जिस्टेंस का बात कर रहा है। कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन वैष्णविज्म एंड सैविज्म? मेजर डिफरेंस बताओ। ये बोलता है नो, नो नॉन वेज, ठीक है? सैविज्म कहता है कोई लेना देना नहीं, जो खाना है खाओ, भैंसा भी काट के खाना है तो खाओ, तुमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुमको भगवान दिल में होना चाहिए। इसका क्या है, नहीं, रिचुअलिस्टिक प्योरिटी होना जरूरी है। और दोनों किसका है? हिंदुइज्म का पार्ट है। आर्य समाज मंदिर का नाम सुने हैं? वहां पे आइडल वर्शिप बैंड है, बैंड। देर इज नो आइडल वर्शिप इन आर्य समाज मंदिर। गलती से भी जाके मत बोलना कि मुझे मंदिर में मूर्ति कहाँ है, पूजा करना है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है वहां पे, सिर्फ मंदिर का स्ट्रक्चर है, एक जगह है जहां पर यज्ञ किया जाता है, बस। आप मंदिर में मूर्ति खोजोगे, पटक के मारेगा वहां पे आदमी आपको। आइडल वर्शिप इज बैंड इन आर्य समाज मंदिर। तो ये अबुल कलाम ने बोला कि इंडिया में हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ विच इज रिफ्लेक्टिव इन इट्स प्लूरलिस्टिक नेचर, ठीक है? अब आपको बीजेपी गवर्नमेंट है, लेना है आपको नंबर। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे जावेद अख्तर ने इंटरव्यू में पूछा था कि वाई डेमोक्रेसी वॉज सक्सेसफुल इन इंडिया बट नॉट इन पाकिस्तान। तो बोला कि जो हिंदुइज्म है ना, वो प्लूरलिस्टिक है। जो बाकी जो आइडिया था जिन्ना का, वो ऐसे रिलीजन या ऐसे आइडियोलॉजी, रिलीजन नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला ऐसे आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था जो सिंगुलर था, सिर्फ हम ही सच हैं, देर इज ओनली वन गॉड एंड देर इज नो अदर गॉड। ये कहता नहीं, जिसको जो करना है करो, योर रिलेशनशिप विद गॉड इज पर्सनल, नो वन शुड इंटरफेयर। तो इस प्लूरिस्टिक नेचर की वजह से हुआ। अब आप बोलोगे कि सर नहीं सर, आप हिंदुइज्म को जस्टिफाई कर रहे हो, छोड़ दो। महात्मा गांधी, इनकी माँ जो थी ना महात्मा गांधी की, वो सतनामी सेक्ट से थी। सतनामी सेक्ट इसकी मदर थी। सतनामी सेक्ट, सतनामी नहीं, प्रणामी सेक्ट, सतनामी अलग है, सॉरी, प्रणामी। सतनामी तो अलग है छत्तीसगढ़ में, प्रणामी सेक्ट से थी। प्रणामी सेक्ट क्या बोलता है? इसका जो रिलीजियस बुक है, एनी आइडिया व्हाट इज द रिलीजियस बुक ऑफ प्रणामी सेक्ट? एनी आइडिया व्हाट इज द रिलीजियस बुक ऑफ प्रणामी सेक्ट? नो सर। बोथ कुरान एंड गीता, ठीक है? यहां तक खत्म हुआ। खत्म हुआ ना? यस सर।
दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं कि बंद कर दूं क्लास? 8 बजे से वापस पढ़ाऊं? बताओ। सर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। बाकी लोग भी बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलो। दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। सर रेस्ट करें, क्या? रेस्ट दे दीजिए अभी। ठीक है, 8 o'clock वी विल हैव अगेन नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके ठीक सर। है। या तो मैं उसमें डेमोग्राफी खत्म कर दूंगा या कास्ट सिस्टम खत्म कर दूंगा, मैं देखता हूं। मुझे लगता है डेमोग्राफी आपको काफी मदद मिलेगा, कास्ट सिस्टम देखता हूं, दोनों में से कोई खत्म कर देता हूं। लेट्स क्लोज द सेशन नाउ। आफ्टर 8:30 आई विल गिव अनदर लिंक। ओके, ठीक है। 8:30 को मैं अनदर लिंक दे ओके दूंगा। सर। 8:30 विल हैव अगेन अनदर क्लास, 8:30 to 10। ठीक है, यस सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।